भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में महर्षि ऋभु, श्री इक्ष्वाकु जी, पुरूरवा जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। कहा जाता है कि ईसा मसीह बहुत अंतर्मुखी थे और सभा में जाना नापसंद करते थे, लेकिन एक बार लोगों के बार बार आग्रह करने पर वे एक 7-8 सभा में जाने को राजी हो गए। अभी वे सभा में पहुंचने ही वाले थे कि राह में उसे पीड़ा से कराहता एक व्यक्ति दिखा। वे उनके पास जाकर उसकी सेवा में जुट गए। तभी उनके किसी विरोधी ने कटाक्ष कर दिया, तुम आए तो शातार्थ के लिए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर लगता है घबरा गए, कहीं पराजय न झेलनी पड़े। उस व्यक्ति की बात सुनकर ईसा मसीह बोले, आप मुझे कृपया यह बताइए कि एक व्यक्ति के पास अगर एक ही भेड़ हो और वह कुएं में गिर जाएगी तो वह व्यक्ति क्या करेगा? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि व्यक्ति जो है निकालने का प्रयास करे। तो मेरे लिए तो हर आदमी भेड़ से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं इसे तड़पता छोड़कर शातार्थ करने कैसे जा सकता हूँ? उनकी बात सुनकर किसी ने कुछ बोलने की जुर्रत नहीं की। सभी लोग मौन हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगेश बताते हैं कि सन 2012 की घटना है। मौनी बाबा भगवान तो जानते थे कि उन्हें अब शरीर त्यागना है, परंतु भक्तों को इस बात का कहाँ पता होता है। एक दिन योगेश और उनके छोटे भाई हरिकेश दोपहर 3 बजे के करीब घर पहुँचे। गुरुजी मौनी बाबा भगवान के पास कमरे में संगीता, चारू और बच्चे सभी चुपचाप बैठे थे। योगेश ने पूछा, भाई चुप काहे बैठे हो, क्या बात है? संगीता ने बताया कि जो हमारा नया घर बन रहा है, गुरुजी उसके गृह प्रवेश के लिए कह रहे हैं कि आज गुरुवार है, आज गृह प्रवेश कर लो। पहले हम अपनी खटिया लेकर नए घर में चले जाएंगे, पीछे से तुम सब आ जाना, गृह प्रवेश हो जाएगा। लेकिन नए घर में तब तक पानी, बाथरूम आदि की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, इसलिए योगेश ने कहा, गुरुजी अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है, एक आध महीने में सारी व्यवस्था हो जाएगी, तब आराम से गृह प्रवेश करेंगे। और इन्होंने संगीता से कहा कि चलो अब चाय बना के लाओ। सब चाय पीने लगे और गृह प्रवेश की बात आई गई समाप्त हो गई। योगेश कहते हैं कि हम लोग उनकी बात न समझे कि वे अपने सामने गृह प्रवेश कराना चाहते थे, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी मौनी बाबा द्वारा ही मेरे घर का गृह प्रवेश हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री महर्षि ऋभु जी। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्तिपरायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर की आकृति इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलत्स्य का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है? निदाघ, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देकर महर्षि ने उसे तत्वज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो
मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निधाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा, कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों बाद रिभु को उनकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निधाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निधाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत दूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए हैं? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास ब्राह्मणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं। स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका जाना आना नहीं बनता। मैं न जाता हूँ न जाता हूँ और न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषयक परिवर्तनशील है। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषमस्वभाव पदार्थ पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इस अमृतमय वचनों को सुनकर निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निधाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहां पधारे। संयोग बस उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निधाग एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निधाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इसमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वह राजा है, उसके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निधाग छपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थिर हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभो, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजाने में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए।
अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठ हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादिक गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाघ आत्मनिष्ठ हो गए। अब वो इक्ष्वाकु जी की कथा सुने। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मारीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। स्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्रद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्रद्धदेव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें सबसे श्रेष्ठ इक्ष्वाकु जी थे। कहीं कहीं मनु जी की नासिका से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। तथा तस्तु मनु जघेः इक्ष्वाकुघ्राणतं सुतः। श्री इक्ष्वाकु जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। यथा तमिक्ष्वाकुमयुग्धायां राजनां विधि पूर्वकम। वाल्मीकि रामायण में कहा गया महाराज इक्ष्वाकु जी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद्भागवत में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने सर्वप्रथम यही कहा था कि पार्थ प्रजावितांग साक्षादिक्ष्वाकुरीव मानवः, अर्थात धर्मराज यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादित्व वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान्मनवेः प्राहं मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। रीना नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह ने स्वरचित श्री राम रसिकावली भक्तमाला में श्री इक्ष्वाकु जी की लीलाभिमन निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जपते महिपाल इक्ष्वाकु भय हरि लीला रचे शिशु संगम मन में सती भाव बिलोकी कैतासु हरि काहू माऊ रंगे रति रंगन में। रघुराज कहयो जस खेलत हैं तुम हो तस खेलो उमंग में। मुस्काई कहो हरि तेरे ही वंश में खेली हों औध के आंगन में। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। यथा इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनः श्रुतः। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुँचे। मुनि ने राजा को अर्घ्यपाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, यह आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, विप्रवर मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हों। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ,
आपको जो अभीष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज, इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधना का फल मांगा। मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राणवायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थिर हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखार बिंदु में प्रविष्ट हो गए। श्री पुरूरवा जी का कथा सुने। वैवस्वत मनु के पुत्र न था। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्र वरुण देव का यज्ञ कराया। मनुपत्नी श्रद्धा, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्र चित्त हो कन्या का संकल्प करने का आहुति छोड़ी। होता के इस व्यतिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वृत्तांत कहकर वे बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके महर्षि वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मुँह मांगे वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुयुग्म नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए समाज राजा सुयुग्न सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिव जी के पूर्वशाप के बस कि इन वन में जो आएगा वह स्त्री हो जाएगा, सब स्त्री हो गए। इसलिए वे पुनः इला नाम की कन्या बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध, जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुयोधन को देखकर मोहित हो गए और इधर इन्होंने भी कामोपम चंद्रकुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुध ने उनसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुयोधन ने श्री सद्गुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वे आए और राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुयोधन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। श्री शिव जी ने अपना शाप तथा और वशिष्ठ जी की बिना दोनों की रक्षा करते हुए यह वरदान दिया कि यह 1 महीने तक पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बुध पुत्र पुरूरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से आयल कहे गए। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद के मुख से पुरूरवा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, शौर्य बल, वीर्य बल, पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरूरवा के पास चली आई। उर्वशी की मत्स्यलोक में जाने का
मित्रा वरुण का शाप भी था, अतः उसने पुरूरवा के साथ विवाह करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अवधि पर्यंत पुरूरवा के साथ विहार करती हुई उर्वशी अवधि बीतने पर बिना किसी शील संकोच की इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। इसके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरूरवा विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय में जो उद्गार निकला है वह परमार्थ पथ के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुषों को चाहिए कि वह स्त्री एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उसका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियों और मन विश्वसनीय नहीं है। राजराजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय से ही आत्मस्वरूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थिर हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राजर्षियों के रूप में स्मरण किया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।